नमस्कार। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद की। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के उन्नायक, खड़ी बोली के प्रथम मान्य कवि और अपनी प्रकृति, अपने अंदाज के एक अनोखे कवि, जिन्होंने साहित्य की प्राय सभी धाराओं में अपनी कलम चलाई, जिन्होंने कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास, निबंध आदि में भी उसी सिद्धता के साथ अपनी कलम को चलाया। मैं बात कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में ईस्वी में काशी में हुआ था। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद के पिता श्री देवीलाल साहू, जो तंबाकू का व्यवसाय करते थे, प्रकृति से कवि थे और यहीं से विरासत में जयशंकर प्रसाद को कवित्व के गुण प्राप्त हुए। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। 7 और 8 कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया और इसी दरमियान उनके पिता का देहावसान हो गया। पिता के देहावसान के बाद बड़े भाई ने उन्हें पिता के व्यवसाय में बैठा दिया और मजबूरन जयशंकर प्रसाद की शिक्षा बीच में छूट गई। कुछ समय बाद जयशंकर प्रसाद की माताजी का देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते हैं और कहा जाता है कि वे जो तंबाकू के कागज होते थे, खाकी कागज, उन छोटे छोटे पुर्जों पर काव्य रचना करके अपनी गद्दी के नीचे रख दिया करते थे और सुधीजन जो उस समय उनके पिताजी के संपर्क में थे, वे जब उनके पास आया करते थे, उन्हें वे अपना काव्य पाठ सुनाया करते थे। धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार होने लगा और जयशंकर प्रसाद काव्य में आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का देहांत हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद पर आ गई। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अपनी साहित्य यात्रा को रुकने नहीं दिया, परंतु पारिवारिक इन क्षतियों के होते हुए जयशंकर प्रसाद अंदर से टूट गए और 1937 में बीमारी के चलते उनका कम अवस्था में ही देहावसान हो गया। परंतु अपने पीछे जयशंकर प्रसाद साहित्य की एक इतनी बड़ी विरासत और इतनी बड़ी परंपरा छोड़ गए, जिसका अनुसरण आज भी कवि लोग करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में जो अपनी कलम चलाई, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो कामायनी मानी जाती है और कामायनी में उन्होंने विध्वंस का जो रूप प्रस्तुत किया है, ईड़ा के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान, इच्छा और क्रिया का जो रूप प्रस्तुत किया है, वो अनुपम और अनोखा है। एक अलग दर्शन उसमें लेकर जयशंकर प्रसाद आए हैं। कामायनी के बाद दूसरा उनका जो काव्य माना जाता है वह है आंसू, जो विरह का काव्य है। आंसू के बाद झरना, लहर, चित्राधार और प्रेम पथिक इनके काव्य रचनाएं हैं, जो जयशंकर प्रसाद को कवियों की श्रेणी में एक अलग मुकाम प्रदान करती हैं। कविता के अलावा जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों में अपनी कलम चलाई, जिनमें प्रसिद्ध हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री और अजातशत्रु। नाटकों के अलावा जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास इनका अधूरा रह गया क्योंकि बीच में ही इनका देहावसान हो गया। उपन्यास के अलावा काव्य कला एवं अन्य निबंध के नाम से इनका एक निबंध संग्रह भी है और कहानी संग्रह में प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी और छाया संग्रह माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति भी रहे और उनकी इस प्रतिभा के कारण ही
जयशंकर प्रसाद को काफ़ी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य के माध्यम से जो दर्शन प्रस्तुत किया, उस दर्शन के माध्यम से उनकी काव्यगत विशेषताएं जो हैं वो समाज में एक अलग तरह के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भावों में उसकी हम व्याख्या करते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में जयशंकर प्रसाद सौंदर्य एवं प्रेम के कवि थे। श्रृंगार के दोनों पक्ष, भाव, संयोग और वियोग, दोनों पक्षों को उन्होंने बड़ी सिद्धता के साथ काव्य में प्रस्तुत किया और स्थूल की बजाय सूक्ष्म इनका जो सौंदर्य था वो प्रमुख रूप से उभर कर आया। जयशंकर प्रसाद का जो प्रकृति चित्रण है वह अनुपम है। प्रलय का जो उन्होंने प्रकृति चित्रण कामायनी में किया है वह अद्वितीय है और प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। दार्शनिकता की दृष्टि से बात करें तो प्रतिभिज्ञ दर्शन और आनंद की प्रतिभिज्ञता को उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। कहा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नया प्रभात। एक अलग दर्शन लेकर जयशंकर प्रसाद हमारे सामने आए जो दुख में सुख को ढूंढने की ओर हमें प्रेरित करते हैं। मानव की अंतः प्रकृति का इन्होंने चित्रण किया अपने साहित्य में। बाह्य प्रकृति नहीं, उसके आंतरिक सौंदर्य को प्रस्तुत करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया और नारी की महत्ता को बहुत सूक्ष्मता के साथ इन्होंने दया, माया, ममता, त्याग और समर्पण आदि के भाव से अपने काव्य में स्थान दिया। नारी का जो रूप जयशंकर प्रसाद के काव्य में देखने को मिलता है एक आदर्श रूप है, एक अनुकरणीय रूप है जो बहुत कम साहित्यकारों और कवियों के काव्य में देखने को आपको मिलेगा। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी नारी का वो रूप, श्रेष्ठ रूप उन्होंने प्रस्तुत किया जो मनुष्य को नारी के प्रति सम्मान की भावना दर्शाने के लिए प्रेरित करता है। कला पक्ष की यदि हम जयशंकर प्रसाद के साहित्य की बात करें तो कला पक्ष की दृष्टि से ब्रज भाषा उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा रही है। उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में काव्य सृजन किया। इसके अलावा शैली जो रही वो चित्रात्मक भाषा की शैली रही। नाद सौंदर्य इनके काव्य में दिखाई देता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य उन्होंने लिखे हैं, ये दोनों शैलियाँ इन्होंने अपनाई हैं। अलंकार की जहाँ तक हम बात करते हैं तो दृश्य मूलक अलंकार, नवीन उपमानों का प्रयोग आदि इनके काव्य की विशेषता रही हैं। कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद की अगर हम समग्र विवेचना करते हैं तो एक पूर्ण कवि के रूप में हम जयशंकर प्रसाद को पाते हैं और उनके समस्त जितने भी काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह और निबंध संग्रह हैं वो तो हैं ही, लेकिन जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं कामायनी के कारण और कामायनी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जिसकी वजह से जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद का नाम अजर और अमर है। तो हम जब जयशंकर प्रसाद के व्याख्या खंड को देखेंगे, कामायनी को जब हम व्याख्या के रूप में लेंगे तब हम जयशंकर प्रसाद की इसी पृष्ठभूमि में आकर बात करेंगे। नमस्कार।